हम बात कर रहे हैं केजरीवाल की। केजरीवाल यानी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे लगभग 15 साल के आसपास। उनके ऊपर जब बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनी, वह अपने पद से जब हटे तो उनके ऊपर ईडी और सीबीआई ने छापा मारा और शराब नीति में उनको पकड़ा और उनके ऊपर केस दर्ज हुए और ये लगभग 17 महीने के आसपास यानी 530 दिन के आसपास वह तिहाड़ जेल में रहे और जमानत पर आए और उनकी केस की तारीख चलती रही। और मामला ये हुआ, जो दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट है, दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट यानी अभी हाल ही में कोर्ट ने केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और 23 जो उनके साथ में संलिप्त थे उनको, जो उनके ऊपर आरोप था उससे मुक्त हो गए हैं। कोर्ट ने आरोप मुक्त कर दिया है। तो मामला ये फंसा कि जो ईडी ने इनके ऊपर या सीबीआई ने जो इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया या जो सीबीआई जांच कर रही थी, वह अपने मतलब जांच के माध्यम से इनको दोषी मानती है। यह कोर्ट का जो ये कोर्ट ने इनको आरोप से मुक्ति दिलाई है या मुक्त कर दिया है। तो ये ईडी और सीबीआई इनका जो जजमेंट है या जो निर्णय है, इसके खिलाफ यह दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर करी है सीबीआई और ईडी ने। तो मामला ये फंस रहा है कि जो दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी हैं, इनके ऊपर आरोप है केजरीवाल जी का कि ये आरएसएस के जो उनकी मीटिंग होती है या जो में सम्मेलन होता है, इनको कई बार उसमें देखा गया है और इनसे ये जुड़ी हुई हैं लगभग, इनका केजरीवाल जी का मानना है। और दूसरी बात केजरीवाल जी की ये है कि ये जो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी हैं, इनके परिवार के जो सदस्य हैं, वह केंद्र सरकार के पैनल यानी जो केंद्र सरकार का जो केस होता है या जो सरकार के पक्ष में जो निर्णय आते हैं, उस पैनल को देखने के काम या जो केंद्र सरकार के जो वकील होते हैं, उसमें इनके परिवार के सदस्य हैं। तो ये केस जो गया हैगा केंद्र सरकार के पैनल में, इसका प्रतिनिधित्व इनके परिवार के सदस्य ही कर रहे हैं केजरीवाल के खिलाफ यानी शराब नीति के खिलाफ। तो केजरीवाल जी को ये शक है कि ये अपना निर्णय यानी जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी का जो निर्णय है, ये पक्षपातपूर्ण ना हो जाए, ये इनके अपने परिवार के संपर्क में रह के यानी परिवार की तरफ इनका निर्णय ना झुक जाए, यानी पक्षपात निर्णय ना हो जाए। केजरीवाल जी यही कह रहे हैं कि इनका निर्णय हो सकता है परिवार को देखकर परिवार की ओर ना झुक जाए, वैसा निर्णय ना दे दे। इसलिए केजरीवाल जी ने याचिका दायर करी थी कि जो मेरा ये केस है, जो मेरी ये जज हैं जो मेरा केस सुनेंगी, इनको इस केस से हटा दिया जाए और मेरे केस को सुनने के लिए दूसरे जज को नियुक्त किया जाए। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने यह साफ निर्देश दिया है कि ऐसा नहीं होगा, यह संविधान के अनुकूल काम करेंगी और ऐसा कुछ नहीं है। यह संविधान के प्रति इनकी जवाबदेही होती है और ये संविधान की शपथ लेके आती हैं और इसलिए ऐसा नहीं होगा। अगर ये इस पद से ये हटा दी गई या आपके केस नहीं सुनेंगी तो ऐसी ये मिसाल बन जाएगी कि आने वाले टाइम में जैसे सुनना किसी का होगा तो जो आरोपी होगा तो हमेशा ये कह देगा कि ये जज मेरे खिलाफ निर्णय दे सकती हैं तो इनको बदल दिया जाए। तो ऐसा अगर हो जाएगा तो ये मिसाल के रूप में आने वाले केसों में हो सकता है ऐसे निर्णय आए। तो कोर्ट ने साफ मना कर दिया है, उनका केस वही स्वर्णकांता शर्मा जी देखेंगी। तो ये स्पष्ट हो गया हैगा और वह इनकी याचिका खारिज कर दी है
और केजरीवाल जी इस बात से डर रहे थे क्योंकि वह तिहाड़ की जेल की हवा खा के 17 महीने लगभग यानी 530 दिन के आसपास ये तिहाड़ जेल में बिताए हैं। तो इनको डर था कहीं ऐसा निर्णय जो मैं आरोप से मुक्ति पा लिया हूँ कहीं मेरे ऊपर आरोप ना सिद्ध हो जाए। तो इनका डरना स्वाभाविक था और वो डर रहे थे, लेकिन कोर्ट का जो निर्णय है उसको मानना पड़ेगा और कोर्ट की इज्जत करनी पड़ेगी। तो देखना ये होगा कि केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और 23 जो अन्य हैं इनके ऊपर आरोप सिद्ध हो पाते हैं कि नहीं हो पाते। तो आपने जान लिया होगा कि ये मामला क्या था। तो मामला आप भली बातें समझ चुके होंगे। तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।